नमस्ते और स्वागत है। रियलिज्म यानी यथार्थवाद। यह फिलॉसफी मटेरियलिज्म पर आधारित है, जो सच्चाई को उसके असली रूप में समझने पर जोर देती है। इसका मानना है कि जो चीज़ें हमारे आसपास हैं वो अपने अस्तित्व में रियल हैं, चाहे हम उन्हें समझें या ना समझें। ये फिलॉसफी ये मानती है कि दुनिया और चीज़ें हमारे नज़रिए या सोच से अलग अपनी एक इंडिपेंडेंट रियलिटी रखती हैं। इसका फोकस इस बात पर होता है कि चीज़ें जैसे हैं उन्हें वैसे ही देखा जाए, बिना किसी इमेजिनेशन या सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन के। इस फिलॉसफी के हिसाब से सच्चाई और दुनिया के एलिमेंट्स को समझने के लिए प्रैक्टिकल और लॉजिकल अप्रोच ज़रूरी है। ये विचार आइडियलिज्म के विपरीत है, जो ये मानता है कि दुनिया सिर्फ हमारे सोच और आइडियाज़ के परिणाम है, जबकि रियलिज्म कहता है कि दुनिया हमारे विचार से अलग एक इंडिपेंडेंट सच्चाई रखती है, जिसे हम अनुभव और प्रैक्टिकलिटी के माध्यम से समझ सकते हैं। यह फिलॉसफी हमें एक स्ट्रॉन्ग बेस देती है दुनिया को जैसी है वैसे देखने और समझने के लिए। रियलिज्म का विचार काफ़ी पुराना है। इसकी जड़ें प्राचीन ग्रीक फिलॉसफी में मिलती हैं और इसके सबसे बड़े प्रतिनिधि थे एरिस्टोटल। एरिस्टोटल ने प्लेटो के आइडियलिज्म फिलॉसफी का विरोध किया, जो कहता था कि असली सच्चाई आइडियाज़ के रूप में होती हैं, जो सिर्फ दिमाग में एग्जिस्ट करती हैं। जबकि एरिस्टोटल का मानना था कि चीज़ें अपने फिजिकल रूप में एग्जिस्ट करती हैं और उन्हें देखने और समझने के लिए हमें अपने अनुभव और लॉजिक का सहारा लेना चाहिए। एरिस्टोटल का काम जैसे मेटाफिजिक्स और निकोमैकियन इथिक्स में ये दर्शाया गया है कि वस्तु और चीज़ों के पीछे एक कारण या उसका एक उद्देश्य होता है। ये एक प्राकृतिक दृष्टिकोण था जिसमें दुनिया के प्राकृतिक संगठन और उनके संबंधों पर जोर दिया गया। फिर मध्य युग में रियलिज्म का विकास एक नए रूप में हुआ, जब दार्शनिक और धार्मिक विचार एक साथ आए। थॉमस एक्विनास ने रियलिज्म को क्रिश्चियनिटी के साथ इंटीग्रेट करते हुए कहा कि दुनिया चीज़ें अपने अस्तित्व में रियल हैं, लेकिन उनका अस्तित्व एक डिवाइन पावर यानी भगवान की वजह से है। उनका विचार था कि दुनिया के सारे ऑब्जेक्ट और बीइंग अपने फिजिकल फॉर्म में एक हायर पर्पस को सर्व करते हैं। ये समय रियलिज्म और आइडियलिज्म के बीच एक तर्क वितर्क का था, जिसमें रियलिज्म को धार्मिक समर्थन भी मिला। फिर 17th और 18th सेंचुरी के दौरान रियलिज्म ने अपना नया रूप प्रैग्मेटिज्म और साइंटिफिक थिंकिंग के माध्यम से इवॉल्व किया। फ्रांसिस बकून ने साइंटिफिक मेथड को प्रचार किया, जो एक्सपेरिमेंटेशंस और ऑब्जर्वेशंस पर आधारित था। ये रियलिज्म के लिए एक नई दिशा थी, जिसमें लॉजिक और एविडेंस पर फोकस किया गया। जॉन लॉक, एक प्रोमिनेंट एम्पिरिसिस्ट, ने ये कहा कि हमारी सारी नॉलेज अनुभव से आती है। लॉक के विचार का सेंसरी परसेप्शंस के माध्यम से हम दुनिया को समझ सकते हैं, और आइडियाज़ तभी बनते हैं जब हम रियल वर्ल्ड के कनेक्ट में आते हैं। ये रियलिज्म का एक साइकोलॉजिकल और एपिस्टेमोलॉजिकल पर्सपेक्टिव था। फिर 19th सेंचुरी में रियलिज्म ने पॉजिटिविज्म के रूप में अपना प्रभाव दिखाया। अगस्टे कॉमेट ने रियलिज्म के फैक्ट और एम्पिरिकल नॉलेज के साथ जोड़ा। उन्होंने कहा कि दुनिया को समझने के लिए साइंटिफिक मेथड्स और टेंजिबल एविडेंस का उपयोग करना चाहिए। साथ ही लिटरेचर और आर्ट्स में भी रियलिज्म का प्रभाव देखने लगा, जिसमें दुनिया को जैसे है वैसे ही दर्शाया जाने लगा, बिना किसी रूमानीकरण के। फिर 20वीं शताब्दी में रियलिज्म और एडवांस रूप में डेवलप हुआ, जिसमें लॉजिकल रियलिज्म और साइंटिफिक रियलिज्म प्रोमिनेंट थे। बर्ट्रैंड रसल्स और जी.ई. मोरे ने रियलिज्म को एनालिटिकल फिलॉसफी में इंट्रोड्यूस किया। रसल का काम फैक्ट और लॉजिकल स्ट्रक्चर के माध्यम से रियलिटी को समझने पर आधारित था। मोरे ने रियलिज्म के इथिकल पर्सपेक्टिव पर काम किया, जिसमें प्रैक्टिकल मोरालिटी और वैल्यू के एनालिसिस किया गया। तो रियलिज्म अपने अलग अलग समय में इवॉल्व होता गया, एरिस्टोटल से लेकर मॉडर्न थिंकर्स तक, लेकिन रियलिज्म का मूल सिद्धांत वही रहा। दुनिया अपने असली रूप में रियल है और हमें इसे समझने के लिए ऑब्जेक्टिविटी और प्रैक्टिकलिटी का उपयोग करना चाहिए। अब हम रियलिज्म की मुख्य सिद्धांत की बात करते हैं, जिस पे पूरा रियलिज्म टिका हुआ है, जैसे कि एविडेंस बेस्ड अंडरस्टैंडिंग, ऑब्जेक्टिविटी, प्रैक्टिकलिटी।
हम एक एक करके सब समझते हैं। सबसे पहले एविडेंस बेस्ड अंडरस्टैंडिंग। रियलिज्म हमेशा फैक्ट और एविडेंस पर जोर देता है, चाहे वो साइंटिफिक हो या फिलोसॉफिकल। एग्जाम्पल, एक डॉक्टर बीमारी का इलाज करते वक्त पेशेंट्स के सिम्टम्स और रिपोर्ट पर ध्यान देता है, ना कि सिर्फ एजम्पशंस पर। दूसरा, प्रैक्टिकलिटी। रियलिज्म कहता है कि ज़िंदगी के समस्याओं का समाधान ग्राउंड रियलिटी पर आधारित होना चाहिए, ना कि कल्पना या आदर्शों पर। जैसे किसान अपनी फसल उगाने के लिए मौसम और मिट्टी के हाल पर आधारित प्लानिंग करता है, ना सिर्फ अपने सपनों पर। तीसरा है ऑब्जेक्टिविटी, यानी दुनिया की चीज़ें उनके अपने अस्तित्व में एग्जिस्ट करती हैं और हमें उन्हें समझने के लिए अपने विचार और कल्पनाओं को अलग रखना चाहिए। एग्जाम्पल, एक साइंटिस्ट जब किसी केमिकल रिएक्शंस का स्टडी करता है तो वो सिर्फ फैक्ट्स और ऑब्जर्वेशंस पर ध्यान देता है, अपने पर्सनल विचारों को साइड में रखता है। चौथा है रिजेक्शन ऑफ आइडियलिज्म। रियलिज्म का सबसे बड़ा सिद्धांत ये है कि आइडियलिज्म का विरोध करता है, जो सिर्फ विचार और आइडियाज़ को सही सच्चाई के रूप में दिखाता है। एग्जाम्पल, आइडियलिज्म ये कहेगा कि समाज एक परफेक्ट जगह बन सकता है, जबकि रियलिज्म ये दिखाएगा कि समाज के रियल प्रॉब्लम्स क्या हैं और उन्हें कैसे सॉल्व किया जा सकता है। अब हम रियलिज्म के प्रकार के बारे में समझते हैं, क्योंकि रियलिज्म का अलग अलग पहलुओं में विकास हुआ है और इस प्रकारों को समझना ज़रूरी है। इनके बहुत सारे प्रकार हैं, जैसे कि मेटाफिजिकल रियलिज्म, एपिस्टेमोलॉजिकल रियलिज्म, मोरल रियलिज्म, साइंटिफिक रियलिज्म, क्रिटिकल रियलिज्म। हम एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले मेटाफिजिकल रियलिज्म। मेटाफिजिकल रियलिज्म का कहना है कि दुनिया और इसके ऑब्जेक्ट अपने अस्तित्व में इंडिपेंडेंट हैं, चाहे हम उन्हें समझें या नहीं। इसका मतलब ये है कि हमारे विचार या अनुभव किसी वस्तु के होने या न होने को प्रभावित नहीं करते। एग्जाम्पल, एक पेड़ जंगल में खड़ा है, चाहे उस पेड़ को कोई देखे या ना देखे, उसके वहाँ होने का वास्तविक सच्चाई है। पेड़ का अस्तित्व इंसानी नज़रिए से प्रभावित नहीं होता। दूसरा, एपिस्टेमोलॉजिकल रियलिज्म। ये विचार इस बात पर जोर देता है कि हम अपने अनुभव और सेंसरी परसेप्शंस के माध्यम से वास्तविक दुनिया को समझ सकते हैं। इसके अनुसार हमारी नॉलेज रियल वर्ल्ड के कनेक्ट में आने से डेवलप होती है। एग्जाम्पल, अगर हम एक पत्थर को छूते हैं और उसकी ठंडक का अनुभव करते हैं, तो ये अनुभव इस बात का प्रमाण है कि वो पत्थर रियल है। तीसरा है मोरल रियलिज्म। इस प्रकार का रियलिज्म ये मानता है कि मोरल वैल्यूज़ और इथिक्स भी वास्तविक और यूनिवर्सल हैं। ये कहता है कि कुछ चीज़ें इनहेरेंटली सही या गलत होती हैं, चाहे लोग उन्हें कैसे भी देखें। जैसे झूठ बोलना या किसी का नुकसान करना अधर्म कहलाता है। ये यूनिवर्सल मोरल वैल्यू हैं जो हर समाज में गलत माना जाता है। चौथा है साइंटिफिक रियलिज्म। साइंटिफिक रियलिज्म का मानना है कि साइंस के थ्योरीज और डिस्कवरी रियल वर्ल्ड के वास्तविक फेनोमेनन को दर्शाते हैं। ये विचार कहता है कि साइंटिफिक मॉडल्स दुनिया के असली ट्रूथ को रिफ्लेक्ट करते हैं। जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स का सिद्धांत एक वास्तविक सच्चाई को दिखाता है, जो हर ऑब्जेक्ट को पृथ्वी की तरफ खींचता है। ये एक साइंटिफिक रियलिज्म का उदाहरण है। पांचवा है क्रिटिकल रियलिज्म। क्रिटिकल रियलिज्म एक ऐसी नज़रिए को प्रस्तुत करता है जो कहता है कि दुनिया के ऑब्जेक्ट्स और फेनोमेनन रियल हैं, लेकिन हम उन्हें हमेशा उनके प्योरेस्ट फॉर्म में नहीं समझ पाते। ये सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस और ऑब्जेक्टिव रियलिटी के बीच एक समानता बनाते हैं। जैसे एक पेंटिंग को देखते वक्त एक व्यक्ति उसके रंग और डिज़ाइन को प्रैक्टिकल नज़रिए से समझता है, जबकि दूसरा व्यक्ति उसमें अपने इमोशंस और अनुभव जोड़ लेता है। दोनों के लिए पेंटिंग रियल है, लेकिन उनका समझने का तरीका अलग है। रियलिज्म का प्रभाव सिर्फ दार्शनिक चर्चाओं तक सीमित नहीं है। ये आम इंसानों की सोच, डिसीजंस मेकिंग और समस्याओं के समाधान में भी दिखाई देता है। जैसे कोई व्यक्ति जब अपने करियर के लिए प्रैक्टिकल डिसीजंस लेता है। एग्जाम्पल, अगर किसी व्यक्ति के पास पैसे की कमी है तो वो अपने बजट के हिसाब से कोर्स या जॉब चूज़ करता है, ना सिर्फ सपनों के पीछे भागता है। और कोई सामाजिक समस्या को काल्पनिक तरीके से नहीं, बल्कि ग्राउंड लेवल पर समझने की कोशिश करता है। एग्जाम्पल, एक एनजीओ पानी की समस्या को सॉल्व करने के लिए कल्पना से नहीं, बल्कि एरिया के ग्राउंड सर्वे का एक प्रैक्टिकल सॉल्यूशन प्रस्तुत करता है।
ये सब रियलिज्म के प्रिंसिपल को प्रत्यक्ष रूप से दर्शाते हैं। ये रियलिज्म की फिलॉसफी के अलग अलग पहलुओं को सिद्धांतों का वर्णन देते हैं, जो समझने में मदद करता है कि ये दर्शन शास्त्र क्यों इतना महत्वपूर्ण है। अब हम रियलिज्म की क्रिटिसिज्म्स और लिमिटेशंस की बात करते हैं। ये हमें दुनिया को समझने में मदद तो करता ही है, लेकिन कई चीज़ों में ये असफल नज़र आता है। जैसे पहला लिमिटेशन है ओवर एम्फेसिस ऑन ऑब्जेक्टिविटी, यानी ऑब्जेक्टिविटी पर ज़्यादा जोर देना। रियलिज्म हर चीज़ को ऑब्जेक्टिविटी के नज़रिए से समझने पर जोर देता है, लेकिन ये अप्रोच हर समय सही नहीं होता। कई बार ह्यूमन इमोशंस, क्रिएटिविटी और इमेजिनेशंस को नज़रअंदाज कर दिया जाता है, जो कि जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। एग्जाम्पल, एक कलाकार के लिए एक पेंटिंग सिर्फ रंग और ब्रश स्ट्रोक का कनेक्शंस नहीं होती, वो उसके भावनाएं और कल्पना की भी होती हैं। रियलिज्म इस एस्पेक्ट में समझने में असफल हो सकता है। दूसरा लिमिटेशन है इग्नोरेंस ऑफ सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस। मतलब रियलिज्म का कहना है कि चीज़ें जैसे हैं उन्हें वैसे ही देखना चाहिए, लेकिन ये सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस को इग्नोर करता है। इंसानी अनुभव अलग होते हैं और एक ही चीज़ों को लोग अलग तरीके से समझ सकते हैं। जैसे एक व्यक्ति एक सुंदर पहाड़ को देखकर खुशी महसूस करता है, जबकि दूसरा व्यक्ति वही पहाड़ देखकर अकेला और उदास महसूस कर सकता है। रियलिज्म ऐसे सब्जेक्टिव अनुभव की अहमियत को नहीं समझता। तीसरा लिमिटेशन है लिमिटेड स्कोप इन एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट। रियलिज्म कॉन्सेंट्रेट और फिजिकल चीज़ों को समझने में मदद करता है, लेकिन जब बात एब्स्ट्रैक्ट आइडिया जैसे प्यार, धर्म या आत्मा की होती है तो ये दर्शन वहाँ स्ट्रगल करता है। एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट को मेजर या डिफाइन करना मुश्किल होता है, जो रियलिज्म के स्कोप को सीमित बनाता है। एग्जाम्पल, प्यार एक ऐसी भावना है जिसे ना तो टूल कर सकते हैं और ना ही उसके फिजिकल रूप होता है। रियलिज्म इस एक्सप्लेन में असफल होता है। चौथा लिमिटेशन है रेजिस्टेंस टू चेंज। रियलिज्म कई बार ट्रेडिशनल और पुराने नज़रियों को सपोर्ट करता है, जो नए आइडियाज़ और इनोवेशन के रास्ते में रुकावट बन सकते हैं। ये स्टैटिक सोच को बढ़ावा दे सकता है, जबकि समाज और विज्ञान डायनेमिक और इवॉल्विंग है। एग्जाम्पल, अगर रियलिज्म कहता है कि दुनिया जैसे है वैसे ही रहेगी, तो ये सामाजिक सुधार और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के खिलाफ हो सकता है। पांचवा और आखिरी क्रिटिसिज्म्स है रियलिज्म आइडियलिज्म को विरोध के रूप में देखता है, लेकिन कई बार कल्पना और आइडियलिज्म ही बड़े परिवर्तनों का कारण बनते हैं। एक सिर्फ प्रैक्टिकल होने से नए सपने देखना और उनके पूरा करने का जज्बा कम हो सकता है। एग्जाम्पल, मार्टिन लूथर किंग जूनियर का आई हैव अ ड्रीम स्पीच एक आइडियलिस्टिक नज़रिया था, जो समाज में बड़े सुधार लाने में सफल रहा। रियलिज्म ऐसे मूवमेंट को अंडर एस्टिमेट कर सकता है। तो अगर हम हर पहलुओं को देखें तो रियलिज्म एक ऐसी फिलॉसफी है जो हमें दुनिया को वैसे ही देखने की सीख देती है जैसे वो है, बिना किसी भावनात्मक या काल्पनिक रूप से, लेकिन इसकी अपनी सीमाएं हैं। अगर हम इसे बैलेंस तरीके से अपनी ज़िंदगी में अपनाएं तो ये हमारे बेटर डिसीजंस लेने, अचीवेबल गोल पर काम करने और वास्तविक समस्याओं को समाधान ढूंढने में मदद कर सकता है। तो आज के लिए बस इतना ही था। मैं मिलता हूँ आपसे अगले एपिसोड में एक नए टॉपिक के साथ। अगर आपको किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट सेक्शंस में बता सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। मेरा नाम है आकाश कुमार।